friends, welcome to the All-in-One Engineer YouTube channel. Today we are discussing problem number 2 on projection of plane. Without wasting our time, let's begin the problem. An isosceles triangular plane having base 40 mm and altitude 60 mm is rest on HP on its base. Draw the projection of a plane if it is inclined with HP at an angle of 40 degree and its resting side is inclined to VP at an angle of 45 डिग्री. अभी हमको क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन रीड कर लिया. अभी हम गिवन लिखते. सबसे पहले क्या दिया है हमको? गिवन बेस दिया है कितना 40 डिग्री 40 mm सॉरी 40 mm दिया है. उसके बाद हाइट दी हमें हाइट दी है हमको कितनी 60 mm. उसके बाद इज रेस्टिंग ऑन HP. ओके ऑल्टीट्यूड किधर है मतलब जो हाइट है मतलब क्या वो ऑल्टीट्यूड है वो किधर है रेस्टिंग ऑन HP. रेस्ट ऑन HP. उसके बाद on its base, okay, draw the projections of the plane if is inclined with HP. HP को incline है, ठीक है. HP को incline है मतलब क्या है ये incline to HP at 40 डिग्री. HP को incline है कितना 40 डिग्री. HP किधर होता है एंगल लेते हैं हम ऊपर एक्स वाई लाइन के ऊपर लेते हैं, ठीक है. उसके बाद VP का दिया है कितना दिया है 45 डिग्री. वो किधर लेते हैं एक्स वाई के नीचे. और 45 डिग्री के लिए हमें क्या बोला है रेस्टिंग साइड पर. अभी रेस्टिंग साइड पर किधर जो बेस है बेस पर हमने रेस्ट किया है इसलिए बेस पर रखेंगे रेस्टिंग साइड पर. ओके और अभी इतना हमको गिवन में दिया है. अभी हम प्रोजेक्शंस ड्रॉ करना शुरू करते हैं. सबसे पहले हमें एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ करते हैं. ओके ये हो गया y, ये हो गया x. ये कौन सा प्लेन है वर्टिकल प्लेन. ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन. अभी इसके बाद सबसे पहले हमें क्या दिया है हाइट दी कितनी 60 mm और क्या बोला है हमको बेस जो है वो कॉर्नर पर रखने का है हमको, ठीक है. इसके लिए सबसे पहले बेस कॉर्नर पर होगा. और कौन सा ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब वो ट्रायंगल कैसा ड्रॉ होगा ऐसा ड्रॉ होगा. आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है उसके दो साइड्स इक्वल होती हैं और ये जो है ये डिस्टेंस ये बेस है. ओके ये डिस्टेंस जो है वो बेस है और ये जो है डिस्टेंस बीच में का लाइन जो वो हाइट है बराबर. सबसे पहले हम हाइट मार्क कर लेते हैं कितनी 60 mm. ले लिया 90 डिग्री. ये लाइन हम फेंट खींचेंगे. अभी
खींचने के बाद अभी हमको क्या बोला है, बेस कितना दिया है हमको 40 mm, 40 mm लेंगे हम। हम किधर से भी ले सकते हैं 40 mm, इस लाइन पर से 40 mm ले लिया। अभी हम इसको राउंडर से भी मार्क कर सकते हैं और डायरेक्टली स्केल से भी मार्क कर सकते हैं हम। जो 40 mm है उसका हाफ कितना होता है 20 पर से ले लिया, इधर एक पॉइंट मिला हमको, फिर हम यहाँ पर ट्रायंगल बना देंगे। यहाँ पर ट्रायंगल बन गया। अभी फ्लो में हम डायमेंशन भी दे देते इसको। अभी हमें ड्रॉ, अभी हम इधर के जो डायमेंशन है वो दे देते हैं। सबसे पहले लाइन खींचेंगे, उसके बाद एरो देंगे 3:1 रेशियो में, 3:1 रेशियो में एरो दिया, 3:1 रेशियो में एरो दे दिया। अभी हमें बेस कितना दिया है 40 और हाइट कितनी है 60, ठीक है। एरो 3:1 रेशियो में दे दिया। अभी हम ट्रायंगल को नाम भी देते हैं, कौन सा है, ए बी सी, और फिर ऊपर का क्या आएगा यहाँ पर ए डैश बी डैश और इधर सी डैश। अभी ये हमारी हो गई स्टेज नंबर 1, स्टेज 1, ओके। अभी इसके बाद हम स्टेज 2 की तरफ जाएंगे। अभी हमको क्या बोला है सबसे पहले, उसके बाद क्या बोला है हमको, एचबी का एंगल दिया है कितना 40 डिग्री, किधर ऊपर, मतलब हम ऊपर कितना एंगल लेंगे 40 डिग्री, ठीक है। अभी एंगल 40 डिग्री लेंगे किधर ऊपर, ठीक है, 40 डिग्री एंगल ले लिया। अभी हम उसको एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के बाद क्या करेंगे हम, जो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल उसके प्रोजेक्शन हम इधर खींचेंगे, ठीक है। और अभी कंपास की मदद से जो ये प्रोजेक्शन का डिस्टेंस है, ट्रू जो हमारा प्रोजेक्शन है उसका जो डिस्टेंस है वो लेंगे, यहाँ पर रखेंगे, आर्क खींचेंगे। आर्क खींचने के बाद अभी ये जो हो गया हमारे कौन से पॉइंट, ए डैश और ए बी डैश, और ये हो गया पॉइंट सी डैश। अभी इस प्रोजेक्शन को हम नीचे खींचेंगे, ओके। इस प्रोजेक्शन को हमने नीचे खींचा। अभी यहाँ पर जो ट्रायंगल बनेगा, अभी देखो ये इधर का ए पॉइंट, इधर ऊपर का ए पॉइंट, यहाँ पर हो गया कौन सा पॉइंट, ए। ऊपर का बी पॉइंट, ये नीचे का बी पॉइंट, यहाँ पर हो गया बराबर। इधर का सी पॉइंट और ये एक सी पॉइंट, यहाँ पर हो गया सी। यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया। अभी हम इस ट्रायंगल को भी बना लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, ओके। अभी इसके बाद ये हो गया हमारी, ये जो एंगल दिया है हमें कितना दिया है वो 40 डिग्री, वो भी मार्क कर लेते हैं 40 डिग्री। अभी ये जो स्टेज है हमारी वो स्टेज 2, इतना हो गया। अभी इसके बाद हम जाएंगे
स्टेज 3 की तरफ। ये स्टेज 1, ये स्टेज 2, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम रफ कर लेते हैं। रफ कर लिया एक्स्ट्रा पार्ट। अभी उसके बाद थर्ड स्टेज की तरफ हम जाते हैं। थर्ड स्टेज में हमें क्या करने का है, अभी हमको क्या दिया है, वीपी का एंगल जो दिया है 40 डिग्री, 45 डिग्री, ओके, वो हम नीचे लेंगे एक्स वाई के। एक पॉइंट कंसिडर कर ले, यहाँ पर नीचे हम लेंगे 45। प्रोजेक्टर की मदद से नीचे 45 डिग्री लेते हैं। फोर्टी फाइव डिग्री ले लिया। अभी उस लाइन को हम एक्सटेंड कर लेते हैं। एक्सटेंड कर लिया। अभी एक्सटेंड करने के बाद ये जो सी पॉइंट है उसका प्रोजेक्शन हम इधर खींच लेंगे, और सबसे पहले वो हम कर लेते हैं। खींच लिया इधर। अभी ये जो है, ये जो लाइन खींची हमने कितने की, 45 डिग्री, ओके। अभी यहाँ पर हम पॉइंट कंसिडर, एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, उसका हम नाम देंगे ए, दे दिया। अभी ए पॉइंट कंसिडर कर लिया। अभी उसके बाद हमें ये जो ट्रायंगल बना है इधर, इसको हम उठा के सीधा इधर ऐसे रखेंगे, बराबर। ए पॉइंट कंसिडर कर लिया। अभी कंपास लेंगे, कंपास में इधर का डिस्टेंस लेंगे जो ए बी का है, डिस्टेंस ले लिया, ए पॉइंट पर रखेंगे और इधर आर्क खींचेंगे। आर्क खींचने के बाद ये हमारा पॉइंट हो गया बी। इसके बाद इधर का जो डिस्टेंस है वो लेंगे, ए बी सी और ए सी कौन सा भी ले सकते हैं हम, दोनों भी सेम ही है। ले लिया, बी पॉइंट पर रखेंगे, आर्क खींचेंगे, ए पॉइंट पर रखेंगे, आर्क खींचेंगे। जो यहाँ पर जो पॉइंट आया मिला हमें, उस हम पॉइंट को ज्वाइंट कर लेते हैं। ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पर जो पॉइंट मिला है हमको वो कौन सा है, सी पॉइंट। अभी ये जो ट्रायंगल है उसके प्रोजेक्शन हम ऊपर खींचेंगे, बराबर। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट के प्रोजेक्शन हमने ऊपर खींचे। उसके बाद बी पॉइंट है उसके भी ऊपर खींचेंगे, और जो सी पॉइंट है उसके भी प्रोजेक्शन हम ऊपर खींचेंगे। ये सी जो लाइन है, सी डैश, उसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा सा, ओके। अभी इसके बाद ये जो ए पॉइंट है सीधा ऊपर लेके जाएंगे। इधर का ए जो यहाँ पर आता है, इधर इधर आ गया, इधर का ए, इसको नाम देंगे ए डैश, बराबर। हम एक्स वाई के ऊपर डैश लेते हैं और एक्स वाई के नीचे जो अल्फाबेट है वो लेते हैं, ओके। और ये जो बी पॉइंट है, बी को भी सीधा ऊपर लेके आएंगे, बी यहाँ पर ही मिलेगा, इधर का भी यहाँ पर ही, इधर का भी बी यहाँ पर ही है, मतलब ये पॉइंट हो गया हमारा बी डैश। उसके बाद ये जो सी पॉइंट है और इधर का सी है वो यहाँ पर मिलेगा, तो हम इसका नाम देंगे सी डैश। अभी हम इस ट्रायंगल को अभी हमने ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो जाने के बाद ये हमारी हो गई स्टेज नंबर 3। अभी जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम रफ कर लेते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट रफ कर लिया। उसके बाद ये हो गई हमारी एलिवेशन लेंथ, ये हो गई एलिवेशन लेंथ, और ये हो गई प्लान लेंथ। एलिवेशन लेंथ को हम क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू भी बोलते हैं, और इसको हम टॉप व्यू भी बोलते हैं, ओके। ये हमारा यहाँ पर ये प्रॉब्लम खत्म होता है। हमने आइसोस्केलेस ट्रायंगल का ये प्रॉब्लम सॉल्व किया आज। इसमें क्या 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 दिया था हमको गिवन में, बेस दिया था 40 mm, हाइट दी थी 60 mm, वो किधर, रेस्टिंग ऑन एचपी, एचपी पर रेस्ट करने के लिए बोला था। उसके बाद एचपी दिया था, हॉरिजॉन्टल प्लेन का एंगल दिया था, कितना दिया, 40 डिग्री, वो किधर होता है, एक्स लाइन के ऊपर। उसके बाद वर्टिकल प्लेन का एंगल दिया था 45 डिग्री, वो किधर होता है, एक्स लाइन के नीचे, ओके। अभी उसको क्या बोला था, वर्टिकल, उसको बेस से
हमको एंगल क्रिएट करने का था, ये बेस पर रख के हमको ट्राइंगल है वो बनाना था। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स वाई लाइन खींची, उसके बाद यहाँ पर 40 mm डिस्टेंस लिया, यहाँ पर 60 mm लिया और यहाँ पर ट्राइंगल बनाया, उसके प्रोजेक्शन ऊपर खींचे। ऊपर खींचने के बाद इस ट्राइंगल की प्रोजेक्शन राइट सर को खींचे और यहाँ पर जो एंगल दिया था हमको एचपी का, वो कितना 40 डिग्री एंगल लिया हमने। ये जो डिस्टेंस है ए डैश बी डैश और सी डैश का, वो हमने डिस्टेंस लिया, आर्क खींचा और उसके प्रोजेक्शन नीचे लिए। यहाँ पर इससे छोटा ट्रायंगल बना, बराबर। बेस का कुछ भी बेस जैसा है वैसा ही मिला, सिर्फ हाइट का हमें छोटी मिली, बराबर। अभी ये जो सी पॉइंट है हमने उसको एक्सटेंड किया। इसके बाद हमको क्या दिया था, वर्टिकल प्लेन दिया था, कितना दिया था, उसका एंगल दिया था 45 डिग्री। 45 डिग्री हमने लिया। 45 डिग्री लेने के बाद इस ट्रायंगल को हमने वैसे उठा के ऐसा इधर रख दिया। मतलब क्या किया, ए बी का डिस्टेंस लिया, यहाँ पर ए पॉइंट लिया एक, बी का डिस्टेंस लिया ए टू बी, आर्क खींचा। अभी उसके बाद हमने इस एंगल को उठा के रखा और उसका यहाँ का डिस्टेंस लिया और आर्क खींचा। ए पॉइंट से भी आर्क खींचा और बी से भी आर्क खींचा, उसके प्रोजेक्शन ऊपर खींचे। सी का भी प्रोजेक्शन था, ए हमने ज्वाइंट किया, यहाँ पर आ गया। उसके बाद बी का और बी का ज्वाइंट किया, यहाँ पर आ गया। सी का और सी का खींचा, यहाँ पर आ गया पॉइंट। यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया, बराबर। ये से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। ओके, अभी इस प्रॉब्लम को आपको अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये इजी प्रॉब्लम है, लेकिन पेपर के टाइम पर ये हमें कंफ्यूजन दिलाता है, ठीक है। इसके लिए ये आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू।